स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। सरकार के द्वारा सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आई है, इस पर बात करेंगे। ये कितना हमारे लिए कारगर होगा और इसमें क्या क्या परेशानियां हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हमने जो पॉलिसी पारित किया है उससे सभी शिक्षकों को उसके निकटतम विद्यालय में पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन इस पॉलिसी के आधार पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वह समस्या है कि पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल में नहीं दिया जाएगा। कई ऐसे जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है, तो वहां क्या किया जाएगा। फिर ऐसे भी कुछ जिले हैं जहां दो ही अनुमंडल है और दो अनुमंडल होने के कारण बहुत दूर बिखरा है। अनुमंडल कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। हालांकि इसमें दिव्यांग महिला और पति पत्नी के लिए कुछ राहत की बात है और कुछ असाध्य रोग से ग्रसित जो हैं उनके लिए भी कुछ आसानी है। चलिए देखते हैं कि इसमें किन किन रोगों को शामिल किया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि यदि परिवार में आप पत्नी या पति या फिर कोई बच्चे भी इस रोग से ग्रसित हैं तो इसका लाभ शिक्षक को मिल सकता है। जैसे असाध्य रोग की कैटेगरी में कैंसर को रखा गया है, स्वयं हैं या पति पत्नी हैं तो इससे उसे बेनिफिट मिलेगा। गंभीर रोग की कैटेगरी में किडनी डायलिसिस को रखा गया है तथा हृदय रोग को रखा गया है और लीवर ट्रांसप्लांट, ये सभी को रखा गया है। यदि कोई दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हुए हैं तो ऐसे शिक्षकों को भी इसमें लाभ मिलेगा। या आप ऑटिज्म या मानसिक रोग से ग्रसित हैं, आप शिक्षक ग्रसित है या पति पत्नी या बच्चा ग्रसित है तो उसे, या सेवा काल में कभी ऐसा ना हो कि किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है तो उसे भी इसका लाभ मिलेगा। इन सभी शिक्षकों को भी गृह पंचायत या गृह नगर में नहीं बल्कि निकटतम पंचायत या निकटतम नगर निकाय में इनका योगदान हो सकता है, होगा। लेकिन जो पुरुष शिक्षक हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के पुरुष शिक्षक हैं और वह ये सब कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उसे अपने गृह अनुमंडल में उसका पदस्थापन नहीं होगा। इसमें बीपीएससी TRE 1 TRE 2 से जिनकी बहाली हुई है वे लोग भी इस ट्रांसफर पोस्टिंग में भाग ले सकते हैं और उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग इसमें की जाएगी। केवल ऐसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास नहीं हैं या जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं तो वह इस ट्रांसफर पोस्टिंग में भाग नहीं ले सकते हैं या उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यदि कोई बीपीएससी पास शिक्षक यदि वह अपने विद्यालय में बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा और वह उसे अप्लाई भी नहीं करना होगा। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब एक नया ऐप डेवलप किया जाएगा जिसमें सभी को 10 विकल्प के साथ अप्लाई करना होगा
अपना सारा डिटेल भर करके 10 स्कूल विद्यालय का ऑप्शन देना होगा। और यदि जो विद्यालय का ऑप्शन आपके द्वारा दिया जाएगा उस विद्यालय में आपके कैटेगरी का सीट वैकेंट होगा तो आपका पदस्थापन उस 10 विद्यालय में से किसी विद्यालय में कर दिया जाएगा, या उस विद्यालय में आपके कैटेगरी का सीट नहीं बच है, वैकेंसी नहीं है वहां, तो फिर आपकी पोस्टिंग रेंडमाइजेशन के आधार पर विभाग जहां चाहेगी वहां कर दिया जाएगा। हालांकि इस मैटर में कहा गया है कि जो चॉइस आपका होगा, अगर वहां सीट खाली नहीं है तो उसके निकटतम विद्यालय में देखा जाएगा कि निकटतम विद्यालय में कहाँ सीट खाली है, वही पोस्टिंग किया जाएगा। ये ट्रांसफर और पोस्टिंग मुख्यालय स्तर से होगा। इसमें इसके जो कमेटी बनेगी और कमेटी के अध्यक्ष होंगे वह जिला पदाधिकारी होंगे, और उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता, नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी, ये सभी उस कमेटी के सदस्य होंगे। और एक बात और इसमें कही गई है कि इन शिक्षकों का हर 5 साल पर ट्रांसफर इसका किया जाएगा। ये ट्रांसफर विभाग के द्वारा स्वतः कर दिया जाएगा। और उससे पहले भी यदि कोई शिक्षक अनुरोध करेंगे तो उसके मजबूरी को या उसके स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इसी कमेटी के द्वारा उसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। यदि शिक्षक पर किसी प्रकार का कोई गंभीर आरोप लगता है और वह आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसी कमेटी के द्वारा उस शिक्षक का अपने जिले से दूसरे जिले में भी ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। यह एक दंड उस शिक्षक के लिए एक दंड होगा। किस विद्यालय में कितने सीट होंगे और कहां पर कितने वैकेंसी है, इसके लिए फिर अलग से उसका शेड्यूल लिस्ट जारी किया जाएगा। वह लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है। और जो ऐप है वह ऐप भी अभी नहीं बना है, लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है या जो कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक ही ये बनकर तैयार हो जाएगा और 20 अक्टूबर से फिर से सबको उस ऐप में अपना सारा डिटेल भरना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो ये कैसे डिटेल भरा जाएगा या क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग फिर से एक नए वीडियो बना करके देखेंगे इसके लिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।